नमस्कार, कल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सूबे के सभी मदरसों के स्टूडेंट्स का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाया जाए। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुम कादरी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। बता दें, अंजुम कादरी और दूसरे की तरफ से दायर पिटीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर फौरन रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश से मदरसे में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। ऐसे में कई अल्पसंख्यक संगठन कयास लगा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द करते हुए कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के पास मजहबी एजुकेशन के लिए बोर्ड बनाने या सिर्फ किसी विशेष धर्म और उससे जुड़ी स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया था कि मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूलों में भेजें। बता दें, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्तलिफ मजहबों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मजहब के आधार पर उन्हें अलग अलग की एजुकेशन मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई अल्पसंख्यक संगठनों ने आपत्ति जताई थी। ये भी बता दें कि मदरसे बोर्ड के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर पहले से ही एसआईटी की जांच की जा रही है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के उद्देश्यों में मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और मदरसा छात्रों के रोजगार को बेहतर अवसर प्रदान करना। हालांकि इस कानून को लेकर कुछ आलोचनाएं भी थीं, जैसे कुछ लोगों का मानना था कि ये कानून मदरसों की स्वायत्तता को कम करता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। तो ये तो रही मदरसा से जुड़ी आज की जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अंजलि टीवी। नमस्कार।